हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आपके आप सभी अच्छे होंगे। और इससे पहले जो आपका पेपर हुआ है इंग्लिश का, आई होप कि काफी अच्छा गया होगा आप लोगों का। तो नेक्स्ट जो पेपर है, जिन बच्चों के पास एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत है, तो संस्कृत का काफी बेनिफिट रहता है उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक रहती है। क्यों? क्योंकि जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो जिसमें जिस सब्जेक्ट में आपके ज्यादा मार्क्स होते हैं, हिंदी सॉरी संस्कृत या फिर इंग्लिश, दोनों में से जिसके मार्क्स ज्यादा रहेंगे वो आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड हो जाते हैं। बाकी इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि इंग्लिश में आपके कम मार्क्स हैं या फिर संस्कृत में कम मार्क्स है, 11th में आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। बस ये मान चलिए क्लास 10th के रिजल्ट में सिर्फ इतना रोल है इंग्लिश और संस्कृत का कि जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो आपके फाइनल रिजल्ट में जुड़ जाएंगे और आपकी मेरिट या फिर परसेंटेज जो है वो हाई चले जाती है। ठीक है? और ऐसा कोई मन में डाउट नहीं रखना है कि अगर इंग्लिश में कम नंबर हैं तो आगे 11th में हमको इंग्लिश नहीं मिलेगी, संस्कृत लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश तब भी मिल जाएगी भले ही आपके संस्कृत में ज़्यादा हो या फिर इंग्लिश में कम हो। तो संस्कृत की देखो हम आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज़ तैयारी कराएँगे, जिसमें आपके टोटल 3 देखो टॉपिक हमने रखे हैं। रचनात्मक हो गया, आपका व्याकरण हो गया, और इसके अलावा तीसरा जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपके सामने एक पेपर है 2024 सैंपल पेपर है, जो कि उत्तराखंड बोर्ड ने जारी कर रखा है पहले से ही। तो इस ये पेपर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका संस्कृत के पेपर में कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं, क्या-क्या आएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे टॉपिक वाइज़ आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगा और उन्हीं वीडियो को आपने तैयार करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है संस्कृत में। तो बात करें कि जितने इसमें आपको टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर रखा है पीडीएफ में। टोटल 3 पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए। तो जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में ले सकते हैं। मतलब 20-25 रुपए में आपको एक-एक टॉपिक की पीडीएफ मिल जाती है। 3 टॉपिक हमने बना रखे हैं। वैसे तो आपके इसमें टॉपिक आएँगे अलग-अलग, जिसमें आपका पत्र आएगा, और उसके जैसे आप इसमें देख रहे हैं रचनात्मक लेखन हो गया, फिर उसके बाद संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, समास विग्रह, ये सब आएगा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप पीडीएफ ले सकते हैं अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है संस्कृत की। ठीक है, सैंपल पेपर में आपको सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप एक ये पता चल जाए कि टॉपिक कौन-कौन सा एग्जाम में आने हैं। बाकी इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ बना रखी है, उसमें मिल जाएगा। तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने गूगल में सर्च करना है, कंपोज सर सर्च करेंगे, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट में थोड़ा नीचे आएँगे, आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चंस का। इसमें जाने के बाद नेक्स्ट आपने क्लास सिलेक्ट करनी है 10th, 10th में सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से सबसे लास्ट में आपको संस्कृत मिलेगा, संस्कृत में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको देखो तीनों पीडीएफ शो हो जाएँगी। इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज आपको यहाँ पर इनकी कॉस्ट शो हो जाएगी, कौन सी कितने की है। जो बच्चे यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आपको कूपन कोड आपको मिल जाता है एक टॉप 30 करके, कंपोज सर 30 करके। 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। आपने इन तीनों को ऐड कर लेना है, ऐड टू कार्ट। जैसे आप इनको ऐड टू कार्ट कर लेंगे, यहाँ पर आप इन तीनों की कॉस्ट देख पा रहे हैं, ₹90 आपकी शो हो रही है। ठीक है, बट जब आप कूपन कोड अप्लाई कर लेते हैं कंपोज़र 30, आपको ₹27 का डिस्काउंट मिल जाता है। मात्र ₹63 में आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। यानी संस्कृत का कंप्लीट जो कोर्स है आपका, वो ₹63 में आप ले सकते हैं पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी पूरी डिटेल्स फिल कर देनी है। लास्ट में यहाँ पर आप टिक करके प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी, आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप ये सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन देखेंगे, इन सभी के आंसर आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो ये आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज करके आपको जो पीडीएफ चाहिए वो आप ले सकते हैं। आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, आप उस क्यूआर कोड पर जैसे पेमेंट करेंगे, आपको तुरंत पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। तो आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, एक कि पेपर कैसा रहने वाला है आपका संस्कृत का, क्या-क्या आएगा, क्या-क्या आपको पढ़ के जाना है। तो देखो अपठित अबोधनम यानी अपठित गद्यांश आपके एग्जाम में आएँगे, 2 आते हैं, तो ये हम आपको तैयार नहीं करा रहे हैं क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपको वहीं पैराग्राफ में मिल जाते हैं। इसका जो व्याकरण वाला पोर्शन है, वो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अलग से दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ज्ञानम अस्य विशेषण पदम लिखत, यानी ज्ञानम का यहाँ पे आपने विशेषण पद लिखना है। सर्व पर्यटनेन ज्ञायते, यहाँ पे आपको क्रियापद छाट करके लिखना है। तो ये सब आपको हम व्याकरण वाले पोर्शन में कंप्लीट करा देंगे। बाकी के जो ऊपर के क्वेश्चन है वो आपको आंसर इसमें मिल जाएंगे, तो हम ये वाला आपको नहीं कराएंगे। अनुच्छेद व्याकरण आता है, ये भी सेम वही है। ये भी हम आपको नहीं कराने वाले हैं क्योंकि ये अपठित आता है, ये हर बार चेंज होकर के आता है। ऐसा नहीं कि रिपीट कर देंगे। किस्मत अच्छी हुई तो रिपीट हो सकता है, और जब वो भी तब जब आप पिछले 10 से 15 साल के अनसीन पैसेज सॉल्व करते हैं। तो ये 2 टॉपिक हम आपको उस इंपॉर्टेंट पीडीएफ में नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो आपका ये रचनात्मक लेखन है, ठीक है? इसमें आपका देखो एक पत्र आ जाता है, इसमें आपको रिक्त स्थान मिल जाते हैं, और रिक्त स्थान में भी आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाते हैं कि यही शब्द आपने उठा करके इसमें भरने होते हैं। तो ये आपको जो इम्पोर्टेंट इस बार आ सकते हैं, वो हमने आपको पीडीएफ में कवर करा रखे हैं। उसका नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि 2 लोगों के बीच में यहाँ पर बातें हो रखी हैं, तो उनमें आपको रिक्त स्थान दे दिए हैं और नीचे आपको शब्द दे दिए हैं मंजूषा। ठीक है, इसी में से आपको वो शब्द उठा करके वहाँ भरने हैं। ये हम आपको हर एक टॉपिक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराएँगे। अगर आपको मान लो संस्कृत बिल्कुल भी ज़ीरो है, आपकी समझ में कुछ भी नहीं आता संस्कृत में, फिर भी आप बिल्कुल ये 100% एक्यूरेट भर के आएँगे, वो हम पूरे आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताएँगे वीडियोज़ में। प्लस पीडीएफ आप लेकर के वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं।
उसके बाद फिर आप आ जाता है आपका 4 वाक्य लिखने हैं आपको, शब्द नीचे दे दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों का यूज़ करके आपको 4 वाक्य बनाने हैं। फिर ये आपका देखो मैंने आपको बताया ना 3 पीडीएफ है, 3 आपका रचनात्मक लेखन होगी एक पीडीएफ, ये आपका कंप्लीट यहाँ पे इतने टॉपिक कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद अनुप्रयुक्त व्याकरण, व्याकरण वाली पीडीएफ। इसमें आपके महत्वपूर्ण संधि और संधि विच्छेद हमने आपको बता रखे हैं, समास, समास विग्रह बता रखे हैं, प्रकृति प्रत्यय बता रखी है आपको। ये सब आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी मिलती रहेंगी, बट वीडियोस क्या है एक दिन में 2 मिलेंगी, 1 मिलेगी। बट ये क्या है कि अगर आप पीडीएफ ले लेते तो आप उसमें अर्ली एक्सेस इन सभी को कर सकते हैं। तो उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, तो ये आपने देख लेनी है। जैसे यहाँ पर आपको दे रखे हैं अव्यय शब्द भरने हैं, उसके बाद आपका वाच्य परिवर्तन हो गया, इसको कंप्लीट करना है। घड़ी से रिलेटेड आपके 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, ये सारे टॉपिक हम आपको बहुत अच्छे से कवर कराने वाले हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका संख्याएँ आपको भरनी होती हैं, तो वो भी हम आपको संख्या बता देंगे संस्कृत में। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका शब्दों को शुद्ध करके लिखना है, एक आपका ये टॉपिक हो गया। उसके बाद फिर आपका ये आपका जो स्टार्ट होता है टॉपिक वो आता है आपकी पाठ्यपुस्तक से, ठीक है? पाठ्यपुस्तक में आपका क्या आ जाता है, पाठ्यपुस्तक में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बता रखे हैं। ये आपका पूरा पेपर है कि पूरा जो पैटर्न है वो इसी बेस पर आएगा। तो इसका इसमें भी देखो आपका व्याकरण दे रखा है, तो ये व्याकरण के हमने आपको अलग से करा रखे हैं। ऐसे ही आपका श्लोक इस श्लोक से संबंधित प्रश्न आएँगे, वो हम आपको कराएँगे। फिर एक नाटक आ जाएगा, नाटक से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएँगे, वो भी हम आपको सारे इंपोर्टेंट उस पीडीएफ में कवर करा चुके हैं। बाकी वीडियोज़ भी आती रहेंगी, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। ऐसे ही फिर आपको श्लोक भरना है, पूरा उसका व्याख्या करनी है वहाँ पे। फिर श्लोक पढ़ कर के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न निर्माण करने के लिए आता है। फिर उसके बाद एक कहानी को अपने घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। कहानी के जो लाइनें हैं, वाक्य हैं, वो ऊपर-नीचे दिए रहते हैं। उनको आपने एक पूरा पैटर्न में लगाना है। फिर उसके बाद संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। तो ये आपका पूरा एक संस्कृत का पेपर रहता है। इतने टॉपिक आपके इसमें पूरे आते हैं। सिर्फ ऊपर के 2 अपठित गद्यांश छोड़ कर के बाकी सारे टॉपिक्स हम आपको कवर कराएँगे यूट्यूब पर भी। बाकी पीडीएफ इनकी अवेलेबल है, वो मैंने आपको बता दी है कैसे आप इनको ले सकते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस समझ गए होंगे और कौन-सा पेपर कौन-सा टॉपिक आएगा, ये सारे एक-एक टॉपिक की वीडियो हमारे चैनल पर भी आती रहेगी। बाकी पीडीएफ जो लेना चाहते हैं ईज़िली आप ₹60 ले सकते हैं। ₹60 में जाकर के व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके, तो करेंगे जल्दी से स्टार्ट इसका सॉल्यूशन भी। तो इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, देखो जैसे जो बच्चे वेबसाइट पर जा रहे हैं, वेबसाइट में आपको यहाँ पर ईयरली क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन मिल जाता है। इस ईयरली क्वेश्चन पेपर वाले ऑप्शन पर जाकर के सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। क्लास 10th आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। क्लास 10 सिलेक्ट करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2023 से लेकर के 2017 तक। प्रीवियस ईयर कोई भी आप पेपर उठा लो, उनको भी आप अगर आप मान लो पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं, प्रीवियस 5 साल 10 साल के पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है? तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वहीं से रिपीट हो जाएँगे। तो जैसे आप इसमें जाते हैं यहाँ पर आपको संस्कृत का क्वेश्चन पेपर और साथ में उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो इनको भी आप तैयार कर सकते हैं अगर आप पीडीएफ नहीं ले रहे हैं। पीडीएफ ले लेते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आपको देखो ये पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है संस्कृत का। इसके अलावा आपके यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज़ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम संस्कृत। और सारी टॉपिक वाइज़ वीडियो आती रहेगी, चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। बाकी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को ज़रूर चेक करते रहिएगा ऊपर आई बटन पर या फिर वीडियो के लास्ट में क्लिक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।